प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी व्याकरण कर रहे हैं, पाठ 4 संज्ञा। और आज हम इसके जो दूसरा भाग है लिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या किया था? पाठ 4 में संज्ञा के बारे में पढ़ा था, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मैंने आपको बताए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये भेदों का हमने पहचान किया, उदाहरण लिखे और इन पे आधारित जो प्रश्न थे उनको किया। अभ्यास प्रश्नों में हमने क्या किया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को पहचान करके, छांट करके अलग अलग लिखा। अब चलते हैं, इसका जो दूसरा भाग है लिंग, लिंग से संबंधित प्रश्न हम करेंगे। तो सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं लिंग की परिभाषा से। लिंग होता क्या? तो शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो ये परिभाषा है लिंग की। तो सबसे पहले हम परिभाषा ही लिखेंगे। लिंग शब्द के जिस रूप से, शब्द ही हमें लिंग के बारे में बताता है। तो इसीलिए शुरुआत करें परिभाषा में। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री, पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा, लिंग की परिभाषा। आप इसे याद कर लीजिएगा। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग क्या होता है? वह शब्द का रूप होता है जो हमें स्त्री अथवा पुरुष जाति के बारे में बता देता है। जैसे हम बकरी बोल रहे हैं, तो बकरी जो शब्द है वो हमें किसका बोध कराता है? स्त्री जाति। बकरा क्या है? वो पुरुष जाति का हमें बोध कराता है। तो शब्द का रूप ही हमें लिंग के बारे में बताता है। यही परिभाषा है। और आपको पता है ये लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। लिंग के लिखते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आज हमने जाना, क्या जाना? सबसे पहले लिंग की हमने परिभाषा आपको बताई। उसके बाद में लिंग के भेद बताए। लिंग के 2 भेद होते हैं,
कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आगे चलते हैं, आगे हम इनकी भी परिभाषा एक बार आपको याद करवा दें। पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग क्या है? पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। पुरुष जाति का बोध कराने के लिए या पुरुष जाति के प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। ये परिभाषा है। तो एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखने से पहले लिंग की परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब चलते हैं, पुल्लिंग की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। पुल्लिंग पुरुष जाति के लिए पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द आने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। ये होगी परिभाषा। जैसे अब उदाहरण दे देते हैं आपको, जैसे लड़का, मामा, राजा, मोर आदि। ये उदाहरण था। तो ये था पुल्लिंग की परिभाषा उदाहरण के साथ। और ठीक हम लोग स्त्रीलिंग की भी परिभाषा लिखेंगे उदाहरण के साथ। तो ये थी पुल्लिंग की परिभाषा। ठीक इसी की तरह है, पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में क्या होगा? स्त्री जाति के प्रयोग में आने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़का की जगह लड़की लिखेंगे, मामा की जगह मामी लिखेंगे, राजा की जगह रानी और मोर की जगह मोरनी। तो इसी तरह बहुत आसान है, परिभाषा लिखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति, स्त्री जाति के लिए, स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले
वाले शब्द, आने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे लड़का का हम करेंगे, यहाँ ठीक उल्टा लिख रहे हैं, लड़की, मामा की जगह हम यहाँ लिखेंगे मामी, रानी, मोरनी, मोर का स्त्रीलिंग रूप होता है मोरनी, आदि। तो ये थी परिभाषा हमारी पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं, आपको इसको लिखना भी होगा नोटबुक में, तो इसको फिर से दोहरा लेते हैं। इसके क्या है, पुल्लिंग का पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मामा, राजा, मोर आदि। स्त्री की परिभाषा बहुत आसान है। स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, मामी, रानी, मोरनी आदि। अब इसके बाद हम कुछ पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए कुछ नियम हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो आज हमने क्या क्या किया उसको इसके बारे में एक बार फिर से समझ लो। हमने आज लिंग की परिभाषा बताई, उसके बाद लिंग के आपको भेद बताए, 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमने पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखवाई उदाहरण के साथ। तो ये याद करने वाली चीज़ थी, आपको समझ भी आ गया है। अब हम चलते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। हम पुल्लिंग शब्द को कैसे स्त्रीलिंग में बदलते हैं, उसका कुछ नियम है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में 5 नियम दिए गए हैं। इन 5 नियमों के बारे में मैं ज़रा बता दूं आपको, और फिर उसके बाद हम आपको तालिका जो दी है पेज नंबर 26 में तालिका, उसको एक बार याद करवाएं, तब हम अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाने के लिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम कौन कौन से नियम हैं। हम सबसे पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा शब्द में बड़ी ई जोड़
तो ये आपने देखा होगा, बड़ी ई पुल्लिंग में अगर हम जो आखिरी वाला वर्ण है उसमें बड़ी ई जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाती है। जैसे उदाहरण पहले है संज्ञा शब्द में या शब्दों में बड़ी ई, स्वर की बात कर रहे हैं, बड़ी ई जोड़ दें। अगर बड़ी ई की मात्रा जोड़ते हैं, जोड़कर बनता है। उदाहरण इसके देख लीजिए, बेटा, अगर ट में बड़ी ई की मात्रा जोड़, बेटी। ठीक उसी तरह पुत्र, पुत्री, पुत्र, त्र में हमने बड़ी की जोड़ी पुत्री। देव, देव का होगा देवी, देव का क्या होता है देवी। व में हमने कौन सी मात्रा जोड़ी, बड़ी की मात्रा। तो हमने देखा कैसे पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। बड़ी की मात्रा बाद वाले वर्ण में लगा, अंतिम वाले जो वर्ण होता है उसमें अगर हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। एक और दूसरा और नियम है, उसको भी आपको बता देते हैं। दूसरा नियम है ईया, ईया जोड़, ईया जोड़ कर पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ता जो है इसमें कुतिया, ईया हमने जोड़ा है तो ये बना कुतिया, छोटी ई की मात्रा और या। गुड्डा, गुड़िया, दूसरा उदाहरण है। गुड्डा, गुड़िया, गुड़िया। तो ये दो नियम आपको अभी बताया हमने। पहले में बड़ी ई की मात्रा अंतिम वाले वर्ण है, तो बेटा का बेटी, पुत्र का पुत्री, देव का देवी। ईया, जैसे कुत्ता में छोटी ई की मात्रा और या जोड़ना, तो कुतिया, गुड्डा, गुड़िया। तीसरे नियम की तरफ, हमारा तीसरा नियम है ई का, छोटी ई और का जोड़कर। अभी कैसे है, छोटी ई और का जोड़कर, जैसे बालक, बालक, और हम इसमें छोटी बालिका। बालक का क्या होता है, ल में छोटी ई की मात्रा और का, बालक, बालिका। शिक्षक, शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षिका। तो ये नियम है तीसरा। चौथा एक नियम है, उसको भी देख लेते हैं। आ जोड़कर, आ जोड़कर कैसे होता है, जैसे सुत, सुत पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। सुत का सुता, सुत का सुता। एक और उदाहरण लेते हैं, बाल, बाल का, लड़के के लिए बाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाल का बाला,
बाला। ये दो नियम हमने आपको और बता दिए, तीसरा और चौथा इसके ऊपर देख लो। इका, छोटी ई और का की मात्रा जुड़ के कैसे बनता है? बालक का बालिका, शिक्षक शिक्षिका, आ जोड़कर, आ की मात्रा जोड़ करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाया जा सकता है। ये है सुत का सुता, बाल का बाला। एक अंतिम पांचवा नियम है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा पांचवा नियम है हमारा पांचवा नियम बहुत आसान है। कुछ शब्द के रूप भिन्न होते हैं। अब इनके अलग वाले जो हैं इसको समझना है। इसमें स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग है ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है और इनको हम याद करके ही याद रखना ही पड़ता है। इसमें कोई कुछ शब्दों के रूप भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब एकदम अलग होते हैं। इसमें कोई मात्रा लगा करके हम नहीं स्त्रीलिंग बना सकते। इनके शब्द ही अलग होते हैं, रूप भिन्न होते हैं, यही बताने की कोशिश की गई है। जैसे राजा, अब इसको राजी या कुछ ऐसे नहीं कर सकते, अलग शब्द है। राजा का रानी होता है। जैसे बैल, बैल का बैली नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बैल का गाय होता है। पिता, पिता का माता होता है, आपको पता ही है। तो इनके रूप भिन्न होते हैं। भाई का बहन होता है। तो ये इनके कुछ ऐसे शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द, जिनका कि स्त्रीलिंग एकदम अलग हट के होता है, भिन्न होता है। यही हमने पांचवें नियम में आपको बताया। अब हम चलेंगे अपने तालिका। तालिका बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 26 पे दी गई तालिका, उसे आप याद करेंगे तभी हम आगे के प्रश्न कर सकते हैं। तो ये सारे नियम आपने समझ लिए। अब हम चलते हैं अपने तालिका। ये तालिका किस पेज पे दी गई है? पेज 26 पे दी गई। तो इसको लिख करके याद करेंगे हम। पहला शब्द मैं पुल्लिंग लिखूंगा और जो दूसरा होगा शब्द स्त्रीलिंग। बकरा, बकरी। पहला वाला जो शब्द है वो स्त्रीलिंग रहेगा, दूसरा वाला पुल्लिंग। बकरा, बकरी। बेटा, बेटी। गायक, गायिका। गायक, गायिका। कुछ नए शब्द भी आए हैं, इसीलिए आपको याद करना होगा। नौकर, नौकर, नौकरानी। नौकर,
नौकरानी, दास, दासी, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, मोर, फिर अब मैं पुल्लिंग पहले लिखूंगा, फिर स्त्रीलिंग, मोर, मोरनी, चाचा, चाची, मोर, मोरनी, चाचा, चाची, लड़का, लड़की, सेठ, सेठानी, आदमी, औरत, पुजारी, पुजारी, पंडित, पंडिताई, पंडित, पंडिताई, चूहा, चूहिया, मुर्गा, मुर्गी, ताऊ, ताई, शिष्य, शिष्या, नर्तक, नर्तकी, शेर, शेरनी, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, बंदर, बंदरिया, भाई, बहन, ग्वाला, ग्वाली। तो ये तालिका जो दे रखी है, ये तालिका को आपको लिख करके याद करना। खासकर इसमें कुछ नए शब्द हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में ना पढ़े हैं, तो उसे हम लिंग की एक और पहचान कर सकते हैं कि किस तरह से, जैसे रानी टहल रही, तो क्रिया का रूप भी लिंग के अनुसार बदल जाता है। तो रानी टहल रही है, तो हमें क्रिया से भी लिंग का पता चल जाता है। दीवार बन गई, तो बन गई दीवार क्या हो गई, वह स्त्रीलिंग हो। तो क्रिया से भी हमें लिंग का पता चल जाता है। तो आज का गृह कार्य आपका है कि तालिका को लिख करके याद करेंगे और शेष हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।